बात की भी जरूरत है। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर अस्पताल में नशा मुक्त केंद्र फिर से शुरू किया गया। डीएम बोले राज्य को नशा मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में है शुमार। किशनगंज में विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। अवैध नर्सिंग होम और लैब जांच केंद्रों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री माजी शेखपुर पहुंचे, भव्य हुआ स्वागत। कहा बिहार में शराबबंदी फेल, हमारी सरकार बनी तो गुजरात मॉडल पर शराबबंदी करेंगे। सीतामढ़ी के डुमरिया में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। एक साथ 4 दुकान जलकर हुआ खाक। 15 लाख से ऊपर का सामान जलकर हुआ बर्बाद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक। प्रदेश महामंत्री बोले केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को फायदा। बिहार में क्राइम बढ़ा। अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले 2 युवक आसाम से 35 दिन बाद पहुंचे ठाकुरगंज। जनवरी में पहुंचेंगे अयोध्या। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ाई कनकनी। अगले 3 से 4 दिन तक बढ़ेगी कनकनी। रात से सुबह तक होगा ठंड का एहसास। गर्म कपड़ों का बिक्री भी तेज। जीआरपी चौक पर हादसा। 32 साल के युवक की दर्दनाक मौत। क्लिनिक से काम कर घर लौट रहा था, डिवाइडर से टकराई बाइक। बहादुरगंज में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख। आग की लपटें देख इलाके में मची अफरा तफरी। वार्ड सदस्य बोले जल्द दी जाएगी अग्नि पीड़ितों को सहायता राशि। लोकसभा में रूडी ने उठाया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का मुद्दा। सांसद बोले आजादी के 75 साल बाद भी बिहार में एक स्टेडियम नहीं जहां बिहार के युवा खेल सके। भाजपा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित 10 दिनों तक चलेगा भाजपा उत्सव सम्मेलन। नफीस आलम बने अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत छैतल पंचायत के कोचभिट्टा गांव के मोहम्मद मुश्ताक आलम को राजद आपदा प्रबंधन जिला सचिव मनोनीत किया गया है। राजद के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक कमरुल हुदा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक कमरुल हुदा, राजद नेता मुश्ताक आलम, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फरमान रजा सहित बताया कि मोहम्मद मुश्ताक आलम आरजेडी पार्टी में काफी दिनों से काम कर रहे हैं। उतनी हिस्सेदारी तय कर दो। हमने ये मुतालबा भी किया है कि इस बात की भी जरूरत है कि आर्थिक विश्लेषण कर लीजिए, बल्कि सरकारी नौकरियों में किन की हिस्सेदारी है। रिजर्वेशन के बाद भी हिस्सा नहीं मिल सका। एससी और एसटी का कोटा आज भी खाली रह जाता है, और ओबीसी में जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं उनको उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। और अभी जो नया आकार आया है लगभग 18% में 13% लोग माइनॉरिटी के हैं, वो ओबीसी में है। और मैं समझता हूं कि ओबीसी का जो लाभ मिलना चाहिए 5% भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन और हमने अलग कंपार्टमेंट तय करने का मुतालबा अपनी पार्टी की तरफ से रखा है। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पहले मनमोहन सिंह कहा करते थे कि संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। तो ये अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है क्या? नहीं, धोखा का क्या, ये ऐलान तो जिसने कर दिया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो अल्पसंख्यकों का हुआ है। नारे लोगों ने हमारे बहुत दिए, सबने हमको चोट दिया है, किसी ने हमारे साथ भला नहीं किया। सर्च कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाई कांग्रेस वालों ने, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय धोखा और फ्रॉड के।
मैंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं हो जाए कि आंकड़े पेश हो जाएं, बल्कि सरकार की राशि खर्च हुई है, जनता की राशि खर्च हुई है, तो इसका फायदा मिलना चाहिए। जो तबका पीछे रह गया है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। एससी की आबादी बढ़ी है, एसटी की आबादी बढ़ी है, ओबीसी की आबादी बढ़ी है, इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ना चाहिए। ये एमआईएम का अपना साफ रवैया है। मेरी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी तय कर दो। हमने ये मुतालबा भी किया है कि इस बात की भी जरूरत है कि आर्थिक विश्लेषण कर लीजिए, बल्कि सरकारी नौकरियों में किन की हिस्सेदारी है। रिजर्वेशन के बाद भी हिस्सा नहीं मिल सका। एससी और एसटी का कोटा आज भी खाली रह जाता है, और ओबीसी में जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं उनको उनका हिस्सा आज तक नहीं मिला। और अभी जो नया आकार आया है लगभग 18% में 13% लोग माइनॉरिटी के हैं, वो ओबीसी में हैं। और मैं समझता हूं कि ओबीसी का जो लाभ मिलना चाहिए 5% भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन और हमने अलग कंपार्टमेंट तय करने का मुतालबा अपनी पार्टी की तरफ से रखा है। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पहले मनमोहन सिंह कहा करते थे कि संसाधनों पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, तो ये अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है क्या? नहीं, धोखा का क्या, ये ऐलान तो जिसने कर दिया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो अल्पसंख्यकों का हुआ है। नारे लोगों ने हमारे बहुत दिए, सबने हमको चोट दिया है, किसी ने हमारे साथ भला नहीं किया। सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाई कांग्रेस वालों ने, लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय धोखा और फ्रॉड के। मैंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं हो जाए कि आंकड़े पेश हो जाएं, बल्कि सरकार की राशि खर्च हुई है, जनता की राशि खर्च हुई है, तो इसका फायदा मिलना चाहिए। जो तबका पीछे रह गया है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। एससी की आबादी बढ़ी है, एसटी की आबादी बढ़ी है, ओबीसी की आबादी बढ़ी है, इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ना चाहिए। ये एमआईएम का अपना साफ रवैया।